प्रणाम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो आपसे इस रिलेटेड है कि उपाय हमें क्यों नहीं फलित होते, क्या रीज़न है जहां हम कमी कर लेते हैं, फिर हम सोचते रह जाते हैं हमें वो चीज़ नहीं फलित हुई, हमें उसका पूर्ण लाभ नहीं हुआ, ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, कुछ नहीं है, और फिर हम अपनी बहुत तरह की सोचें बना लेते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने कर्म तो ख़राब करते ही हैं, जो हमें फल नहीं मिला उसके लिए भी हमारा मन निराश हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कुछ एक पॉइंट्स, उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप भी ऐसी मिस्टेक्स करें तो प्लीज़ गौर कीजिएगा और कोई भी उपाय करने से पहले अपने मन को निश्चित कीजिए कि आपको वो करना है, तो आप इन सब चीज़ों पे खड़े उतरेंगे तो ही कीजिएगा। अदरवाइज़ दोस्तों देखिए, नहीं कीजिएगा। मेरी सलाह ये है, मैं और ज्योतिषी की तरह नहीं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आप ये कीजिए, 1 मिनट में वो हो जाएगा, 2 मिनट में वो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये लाइफ है, प्रैक्टिकल भी अगर आप सोचें तो कोई भी चीज़ ईजीली नहीं होती। जब अपने कार्मिक कर्मास बढ़ाते हैं, कार्मिक कर्म करते हैं, तब आपको उस चीज़ का फलित फल मिलता है। आइए अब बात करते हैं क्यों नहीं हमें ज्योतिषी उपाय का पूरा फल मिलता, या हमें किसी भी उपाय का पूर्ण फल क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, जब आप कोई उपाय करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं, आपको सबसे पहले उसमें सकारात्मक अपनी सोच डालनी होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी। जब हम कहते हैं जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी मतलब जब हम वो उपाय कर रहे हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें वो फल, इसका पूर्ण फल मिलेगा, ईश्वर हमारे साथ है, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये चीज़ करता हूँ, और उन पे हर चीज़ छोड़ दीजिए। जब आप अपने कार्मिक कर्मास कर रहे हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। सात्विक तरीके से आपको अपने कर्म फल करने चाहिए विदाउट एनी डाउट, क्योंकि जब आप उसमें शंका डाल लेते हैं तो सकारात्मक से नकारात्मक की तरफ चला जाता है। तो कभी भी आपको अपने किसी भी ज्योतिषी उपाय या मंत्र जाप में ये कभी डाउट नहीं लाना चाहिए कि ये तो फलित नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा भी कुछ होता है। और देखिए दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँ मैं आपको, कोई भी चीज़ आजकल इस टाइम में इंस्टेंट नहीं होती, इट विल टेक टाइम। कोई ऐसा उपाय हो तो मैं दूसरी बात बोलूँगी, लेकिन मंत्र जाप और ऐसी चीज़ों के लिए आपको समय चाहिए होता है। अगर आप सोचें मेरे को 5 दिन में रिजल्ट दे दें, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ संभव नहीं है दोस्तों। आप अपनी सोच सकारात्मक रखिए। जब ईश्वरी कृपा आपके ऊपर होगी, उस परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होगी, आपको वो दोनों अपने हाथों से बचाता है, दोनों अपने हाथों देकर बचाता है। आपको उस पर से विश्वास होना चाहिए, उनकी चीज़ों पर। आप अपना कर्म करिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। दूसरा जो दोस्तों है, मैं आपको एक बात बोलूँगी, जब आप कोई चीज़ करते हैं तो उसका नियम बनाइए। देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए नियम बहुत ज़रूरी है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, हम जो खाना खाते हैं तो हमारा फ़िक्स टाइम रहता है। हम सुबह को ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, नाइट में डिनर करते हैं। और अगर इसी जगह हम अगर खाने का कहीं बाहर जाते हैं, हमारा रूटीन चेंज होता है, तो क्या होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। फिर हमें और ज़्यादा चीज़ें कंजक्ट करती हैं, हम और परेशान हो जाते हैं। सेम ऐसे ही है दोस्तों ये भी। अगर आप कोई मंत्र जाप या कोई उपाय कर रहे हैं तो उसका समय निश्चित रखिए। जैसे मैं मेरे लिए बोलूँ, मैं कोई शाम को 7 या 6:30 बजे के बीच में मंत्र जाप करती हूँ, सपोज़ कीजिए, तो मेरा आसन फिक्स है, शुद्ध है, उसका जगह रखने की शुद्ध है, मेरी माला फिक्स है, और मेरा पात्र फिक्स है दोस्तों, मेरा समय निश्चित है। मैं रोज़ शाम को इतने बजे ही चीज़ करूँगी, तो मैं करती ही हूँ। इस जगह आप क्या करते हैं, कई बार पूर्व में कर लिया, कई बार पश्चिम में कर लिया, कई बार उत्तर में कर लिया, कई बार दक्षिण में कर लिया, कई बार मन किया तो किया, कई बार मन किया तो नहीं किया, कई बार किस आसन को ले लिया, कई बार किस आसन को ले लिया। तो ऐसे दोस्तों काम नहीं आता, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर हम सोचते रह जाते हैं कि क्या कमी रह गई। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और इसे अप्लाई कीजिए। नियम बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूँगी, देखिए, एक समय निश्चित होता है हर चीज़ के होने का। अगर परमपिता परमात्मा ने आपको हमसे जोड़ा है, किसी और से भी जोड़ा है, तो ये मानिए उसकी ये रज़ा थी, तब आप तक ये उपाय पहुंचा है। हम एक निमित्त मात्र होते हैं। आप कभी भी कोई उपाय फलित होने के बाद में किसी और को क्रेडिट ना दे करके प्रभु को क्रेडिट दीजिए, भगवान को क्रेडिट दीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी असीम कृपा मेरे पर हुई है, मेरे कोई पिछले जन्म के पुण्य कर्म होंगे तब मैं तुझ तक पहुंचा हूं, और तेरी रज़ा से ही मैं काम करने जा रहा हूं, तेरा शुक्राना। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी नहीं हैं, हम ज्योतिष जो होते हैं वो ईश्वरीय शक्ति के निमित्त मात्र होते हैं, यानी आपके लिए एक माध्यम होते हैं। हम एक माध्यम होते हैं, तभी आप हमसे जुड़ते हैं, वो भी इसकी रज़ा से ही जुड़ते हैं। हर कोई ये वीडियो नहीं सुनेगा, हर कोई ये वीडियो नहीं देखेगा। जिसके ऊपर या तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा होगा जो अंडर प्रेशर चल रहा होगा, जिसके माइंड में बहुत सारी क्वेश्चनिंग होंगी,
और वो सच्चे दिल से भगवान को याद कर रहा होगा, तब वो ये चीज़ सुनेगा और ध्यान से देखेगा। तो इसलिए चीज़ों को समय पे होने दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उन्हें टाइम दीजिए। और कई बार ऐसा होता है हम कोई उपाय आपको बता लेते हैं लेकिन आप नहीं कर पाते, इसको भी बहुत ध्यान से सोचिएगा। कभी समय नहीं मिलता, कभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी जाती हैं, कभी कोई ऐसा कुछ हो जाता है, तो नोटिस कीजिएगा। आप सोचते हैं मैं आज ही कल ये करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी अभी रज़ा नहीं है, अभी उसकी रज़ा नहीं है। वो आपको टेस्ट करना चाहता है कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं भी कि नहीं है। तो इस चीज़ पे खरे उतरिए और समय दीजिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको जो उपाय जो कोई बताता है आप तक पहुंचते हैं, अपना जो उपाय है वो किसी और को नहीं बताते। स्पेशली जब आप अपने लिए कोई उपाय कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हो, तो उसे गाते नहीं हैं, देखिए जी मैं तो ये मंत्र जाप करता हूँ, मैं तो इतनी बार करता हूँ, इतनी माला करता हूँ, ऐसा है वैसा है। अपना पहली बात तो उपाय किसी को नहीं बताते। ये ब्रह्मांड है, यहाँ पे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ रहती हैं। आप जो अपने वाणी से ये चीज़ बोलते हैं तो क्या होता है, कई बार वो नकारात्मक शक्तियाँ भी उन आपके मंत्रों को ले लेती हैं और उसका दुष्परिणाम निकलता है। इसलिए सादगीपूर्वक अपना आचरण रखिए और अपने निमित्त एक बस चीज़ याद रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे गाना नहीं है, उसे बताना नहीं है। उपाय तो खासकर किसी को नहीं बताते। उपाय के बीच में कभी बोलते नहीं हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते, एक बार बैठने के बाद पूरा करके सीधे चले जाते हैं, ना किसी से बात करते, ना किसी को बताते हैं। तीसरा उन दिनों में आपको जब आप कोई उपाय कर रहे हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा आपकी वाणी से, आपके कर्मा से, आपकी किसी भी ऐसी चीज़ से किसी का मन नहीं दुखे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसका आपको फल तो नहीं मिलेगा, बल्कि आपको फलित भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कम से कम बोलिए और उन दिनों में किसी का मन नहीं दुखाइए। कहते हैं ना, आपके 100 किए हुए पुण्य कर्म आपका कोई एक ऐसे किसी का बंदे का मन दुखा दीजिए, आप उसको बराबर कर देती है। तो दैट इज़ ट्रू। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कुछ अलग अगर आपको कोई पूछना हो, कुछ और हो, तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।